गुरुदेव, जब से नाम जप और अध्यात्म मार्ग पर चलना शुरू किया है, मन में इंद्रियों ने अपना शासन उतना ही मजबूत किया है। इंद्रियां बुरे कार्य की तरफ आकर्षित होती हैं। नाम जप और इंद्रियों की इच्छा, इन दोनों के बीच मन उलझा रहता है। कहीं मैं हार ना जाऊं, इस युद्ध में कैसे जीता जाए महाराज जी? इसके लक्ष्य जब तक नहीं बनता तब तक ये समस्या बनी रहती है। जैसे आपका लक्ष्य बन जाए 1 अरब रुपया मुझे चाहिए, तो हम 100 रुपया आपको दें तो जलन लगेगी। क्या होना 100 रुपया से, मुझे तो 1 अरब चाहिए। समझ रहे हैं ना? अगर लक्ष्य बन जाए कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो किसी भी भोग की तरफ मन जाए, हम थोड़ी जाएँगे। मन जा सकता है, हम नहीं जा सकते। हम ना जाएँ तो मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो शांत हो जाएगा। इसकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहोगे तो एक भारी तृष्णा का बोझा लाद करके फिर नरक जाना पड़ेगा, फिर जन्म मरण होगा। हमको एक बार ना करना है, इसे एक बार ना करना है, अच्छे से ना करना है। आप सोचो, मन कहता है शराब पिएँ, आपने दृढ़तापूर्वक नियम ले लिया नहीं पिएँगे, कुछ दिन बाद जाना ही बंद कर देता है। समझिए, फिर कभी दृश्य ऐसा देखा तो फिर मन जा सकता है, पर हम जब ना कह दिए तो मन उसमें राजी हो जाता है धीरे-धीरे। तो यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःखा सुखाधीरम स्वअमृतत्वाय कल्पते। जो मन और इंद्रियों के द्वारा विषयाकर्षण से दी हुई वृथा को, अंदर जो क्लेश होता है उसको सह लेता है, लेकिन गलत नहीं जाता, वो भगवान को प्राप्त होता है, वो अमृत पद को प्राप्त होता है। तो अपना लक्ष्य दृढ़ रखिए, आप कैसे फिसल सकते हैं? हमारा जब लक्ष्य ही नहीं है तो हम फिसल कैसे सकते हैं? महाराज जी, कशमकश रहती है अंदर से। ऐसा लगता है कि मतलब नहीं जीत पा रहे हैं, नहीं जीत पा रहे हैं। फिर नाम जप रोकता है, नाम जप अच्छा, तो हरा भी क्या दे रहा है, आप हमें बताओ? ऐसे बड़ी कोई भी भूल नहीं हो पा रही है, लेकिन छोटी-छोटी भूल हो रही हैं और वो भी आप चिंता न करो, आप चिंता न करो, ये तरंगे हैं, मन की तरंग मान ले, बस हो गया भजन, इसको मारना है। बस शांत रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, शांत रहो, तुम गिरोगे भी तो गोद में, भगवान की शरण में हो, उनका नाम जप करते हो, कोई चूक भी हो जाए तो भगवान उधर देखते भी नहीं। हाँ, राहत न प्रभु चित्त चूक किए कि करत सुरत सै बार हिय की। तो आप गृहस्थी में हो, ब्याह हो गया है, अगर काम की वेदना आती है, तो आप अपनी पत्नी का संयोग करते हैं तो पाप नहीं करते हैं, लेकिन पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से भी देखना पाप हो जाएगा। तो आपको भगवान ने जीतने के लिए एक सुविधा दे दी है। संत महात्माओं की सोचो, उनको तो पूरे जीवन युद्ध करना होता है। अगर 50 वर्ष लड़े और 5 सेकंड फेल हो गए तो 50 वर्ष में पानी फिर गया, कोई माफ नहीं करेगा। कोई नहीं माफ करेगा कि ये साधक 50 वर्ष से लड़ रहा है, 5 मिनट में चूक हो गई, कोई बात नहीं, उठो चलो। ये तो गुरुजन बोल सकते हैं, संसार नहीं बोल। संसार तो बस उसको उसी दिन से उसी दृष्टि से देखेगा। ये बहुत बड़ी चढ़ाई का मार्ग है और आपको बड़ी सुविधा है। आपको भूख लगी तो भोजन मिल जाएगा। आपको जो वेदना लग रही, धर्मयुक्त पूर्ति का आपके पास उपाय है। जरा कभी-कभी उनके लिए भी सोच लिया करो, जैसे पूरी जिंदगी दिए हुए संत महात्मा है, कि इनकी सोच में भी कुछ नहीं आना। सोच में भी, क्रिया तो बहुत दूर की बात है। जहाँ सोच में आया तो फिर क्या रह गया? ध्यायतो विषयान् पुंसां। अगर विषयों का ध्यान हो रहा है तो संगाते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहाय स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो आप तो बड़े सुविधा में हो, किले के अंदर से युद्ध कर रहे हो। नाम जप करो, डरो मत, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, हमारे भगवान के वचन है। बस सहना होगा। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार। अंदर जो आक्रमण हो रहे हैं उनको सह जाओ तो महात्मा, और टूट गए तो फिर बिखर जाओगे, फिर भगवत मार्ग से अलग हो जाओ। लगभग 18-19 वर्ष की आयु शरीर की होगी, तो ब्रह्मावर्त बिठूर में गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो हमने कई बार सुनाया है, एक शराबी ने हमको बुलाया। नजदीक गए तो देखा शराब पिए हुए, दुर्गंध आ रही। बोला, क्या कहना चाहता है? बोला, हमारे पीछे आओ। तो हम कौतुकी स्वभाव के, क्या क्या करेगा ये? देखते, वो पीछे ले गया और वैकुंठ धाम में ले गया, और भगवान श्री हरि की छवि को ऐसे देखा। बोले, देखते इस मूर्ति को? हम कहा हाँ। बोले, नीचे क्या है? कहा संगमरमर। ये मूर्ति किसकी है? हम कहा संगमरमर की। बोले, समझा कुछ? हम कहा नहीं। बोले, इस मूर्ति को तिल तिल काटा गया, टूटी नहीं तो भगवान बन के पूज रही, और ये टूटा तो पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। संगमरमर वही है और संगमरमर वही है। ए तू बाबा जी बना, टूटना नहीं। तो हमने उसको उसी समय पंचांग प्रणाम किया था कि भगवान मुझे इस रूप में शराबी काबिले करके, और हमें जब कभी ऐसी समस्या मानसिक शारीरिक हुई तो उसके शब्द गूंजने लगते, ए टूटना नहीं, टूटना नहीं, जो टूटा वो बिखर गया, रौंदा जाएगा जो टूट जाएगा, बस। तो कहीं से भी शब्द मिले ना, वो भगवान के ही शब्द होते हैं। बहुत जगह भगवान विविध उपदेश देते हैं। एक बार हम परिक्रमा कर रहे थे तो वृंदावन में वो, मतलब तटिया स्थान के इधर ऐसे खड़ा है, तो वहीं सामने पीपल का वृक्ष है, तो ठीक पीपल के वृक्ष के ऊपर लघुशंका कर रहा था। तो पहले तो मुझे लगा अर्घ दे रहा है, क्योंकि ऐसी सोच ही नहीं थी कि कोई लघुशंका कर सकता है। और जब नजदीक गए परिक्रमा करते हुए तो देखा कि लघुशंका, वासुदेव भगवान का स्वरूप पीपल का वृक्ष है, लघुशंका करता है। ए बड़े ज्ञानी बनते हो, इसमें वासुदेव दिखाई दे, मेरे में वासुदेव नहीं दिखाई। वो गलती हो गई। आपका गलती हो गई, गलती हो गई। तुरंत प्रणाम किया, कहा भगवान धन्य है, आप ही सच्चा ज्ञान देने वाले हो। तुम एक वृक्ष पे वासुदेव दिखाई दे रहा, मुझ में वासुदेव नहीं दिखाई दे रहा। अब प्रणाम किया, कहा प्रभु गलती हो गई। जगह जगह भगवान उपदेश देते हैं। अपने को बहुत सावधान रहना है, सहना है और भजन बढ़ाना है, हारना नहीं है। हारना नहीं। एक जीवन में स्वभाव बना लो, हार के भी नहीं हारना है। अगर 100 बार हारेंगे तो 101 बार चढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम भगवान की प्राप्ति करेंगे इस जन्म में, इसलिए धैर्यवान बनो। ये आक्रमण तो होंगे, अगर विजय श्री के लिए चले हो युद्ध में तो आक्रमण तो होंगे। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के। चतुर सुजान वही है जो साक्षी भाव से सह जाए, उसके अनुसार क्रिया ना करे। अगर हो भी जाए तो फिर सावधान हो, फिर चलो। ये बहुत बड़ा मजबूत हृदय वाले का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं, भगवान का मार्ग। कायरों का नहीं। काम बनाने के लिए पहले काम का नाश करना होगा, ऐसे नहीं होता।
कोई भी कार्य ऐसे नहीं बनता, पहले कामना का मर्दन किया जाता है। 10,000 वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर ऐसे पत्नी प्राप्त करने के लिए करदम जी ने तपस्या की थी, तब उनको भगवान ले आकर के देहूति जी के लिए। तो हम लोग कामना करते हैं, क्या तपस्या करते हैं, क्या भजन करते हैं, क्या भगवान के लिए अर्पित करते हैं? लोग समझते हैं केवल मंदिर गए, भगवान से कह दिया तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। ऐसे तो धैर्यपूर्वक रहो, आगे खुद आप देखना। मतलब आप तो आए और आपको उत्तर मिल गया। हम लोग तो ऐसे भटक रहे थे गंगा किनारे कि कैसे धीरे 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 जब हार गए हृदय से और प्रभु का आश्रय लिया तो जीत गए। जब तक अहंकार साधना का था तब तक कुछ नहीं बना, और जब रोना शुरू हुआ तो फिर सब बात बदल जाती है उनके चरणारविंद के बल से। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो सही पूछो तो एक काम बढ़िया हो रहा है, आपका अहंकार नष्ट हो रहा है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। ये काम क्रोध को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें भगवान तक पहुंचाने में बहुत सहयोग किया, क्योंकि जब ये आके ताल ठोकते तो हम घुटने के बल हो जाते, तो अपने आप पता चला हम कुछ नहीं है। तो ऐसे ही जैसे कोई भयावह चीज आवे तो भाग के अपना जो रक्षक उसी की तरफ जाएंगे ना, तो इन्होंने शरणागति हमारी पुष्ट कर दी, काम क्रोधादि ने हमारी शरणागति पुष्ट कर दी। अगर हम ऐसे देखें तो सामने उधर वो खड़े, तो हमें किधर देखना पड़ेगा? प्रभु की तरफ ही देखना पड़ेगा। तो भागे प्रभु की तरफ, प्रभु बचाओ, तो हमें प्रभु की तरफ भगाने वाले यही तो हुए ना। तो हम इनको भी प्रणाम करते हैं कि ये भी हमारी शरणागति में बड़ा भारी सहयोग किए। ये हमने ऐसा अनुभव किया कि ये लोग हमारे अहंकार का नाश करके भगवान की तरफ दौड़ाते हैं। यहाँ खड़ा मत रहे, दौड़, क्योंकि आग है ये, तो शीतलता तो भगवान के चरणों में, तो उधर भागाने का काम ये किए। तो इसलिए बहुत धैर्यपूर्वक चलो, अब जो भी हो रहा है मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। बिल्कुल आप आनंद पूर्वक रहिए, खूब नाम जप कीजिए, थोड़ा सहनशील बनिए। सहनशील आशय उदार धीरज सहित विवेकी, सहत सहित बाढ़े भगत कीर्तन गुरहित गार। जो सहन कर गया बहुत आगे बढ़ गया, चुप शांत, ऐसे कोई तुम्हारे ऊपर थोड़ी है। आप जब व्यक्त करोगे तभी है, आप जब अनुमति दोगे मन को तभी वो कुछ कर पाएगा, नहीं कुछ नहीं कर पाएगा। वो केवल जलाता रहता है। वो प्रमथन स्वभाव की इंद्रियां, प्रमथन स्वभाव का मन है, साधक को जलाता रहता। साधक सोचता है ये काहे को जलन जलें, भोग भोग लें। और भगवान कहते हैं त्यागा शांति अनंतरम, भोगों का त्याग करने पर शांति प्राप्त होती है। और गलत सलाह बुद्धि दे देती है कि भोग ले यार 2 मिनट में शांति प्राप्त हो जाएगी। बस वो तो क्रिया हो गई, लेकिन उसका जो संस्कार बना वो जीवन भर तुम्हें काटता रहेगा, भगवान से बिलक करता रहेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। शाम